हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम एक लीड कोड मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। सो हमारे क्वेश्चन में गिवन है दैट गिवन अ स्ट्रिंग एज फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे आपको थ्रू आउट द लीड कोड दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक सबस्ट्रिंग और एक सब सीक्वेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से समझिएगा। सपोज़ आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी सी बी बी, तो ये पूरे स्ट्रिंग में से आप कहीं पे भी कट लगाएं, चाहे वो 3 का हो या 1 का हो, इसको सबस्ट्रिंग कहेंगे। दैट मीन्स सबस्ट्रिंग में सीक्वेंस ज़रूरी है और कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ज़रूरी है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं सबस्ट्रिंग के बारे में लिखूं तो ये कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस होता है। लेकिन जब आप सब सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे तो वो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ए बी बी बी, और ये एक वैलिड सब सीक्वेंस है क्योंकि ये इसी ऑर्डर में आ रहा है। दैट मीन्स सीक्वेंस तो इसमें ज़रूरी होता है बट इसमें कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी नहीं होती है। इसमें सिर्फ सीक्वेंसेस ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो ट्राइवल कंडीशन हो जाएगी, इसको हम कंसीडर करते हैं। जैसे P W W K E W, इसमें ये P W W एक सबस्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं P W K बोलूँ, P W और K, तो ये एक सब सीक्वेंस हो जाएगा। सब सीक्वेंस की कंडीशन थी कि सिर्फ सीक्वेंस में आना चाहिए, पहले P आया फिर W आया फिर K आया। ये क्योंकि सीक्वेंस में आ रहा है और एक बड़े सीक्वेंस का पार्ट है तो हम इसे सब सीक्वेंस कह देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं PWW की, ये भी एक सब सीक्वेंस है, लेकिन जब हम PWW कहते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है, तो हम इसे सबस्ट्रिंग भी कहेंगे। दैट मीन्स अगर हम वैन डायग्राम बनाते हैं तो ये सीक्वेंस है, राइट? और इसी जो सीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस हो जाता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। एक बड़े पार्ट का जब कोई छोटा सा पार्ट सीक्वेंस निकलता है तो उसको कहते हैं सब सीक्वेंस, और एक बड़े से स्ट्रिंग का छोटा सा स्ट्रिंग कोई निकलता है तो उसको हम कहते हैं सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो सीक्वेंस एक बहुत बड़ा है वर्ल्ड, उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट स्ट्रिंग है जो कि कॉन्टिन्यूअस है, जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, जो कि वन आफ्टर अनदर आता है। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। दैट मीन्स हमें कॉन्टिन्यूअस प्लस सीक्वेंशियल चीज़ों पे वर्क करना है क्योंकि यहाँ सबस्ट्रिंग लिखा है। विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम ए देखें तो ये एक सबस्ट्रिंग है, ए बी देखें ये भी एक सबस्ट्रिंग है, ए बी सी देखें ये भी एक सबस्ट्रिंग है, लेकिन ए बी सी ए देखें है तो ये भी एक सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग वाला कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन ये विदाउट डुप्लीकेट यानी कि यूनिक वाला कंडीशन फेल हो जा रहा है क्योंकि ए 2 बार आ जा रहा है। सिंस ये ए 2 बार आ रहा है इसीलिए
हम इसकी लेंथ को 4 कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसकी लेंथ को 3 तक ही कंसीडर करेंगे। और अगर मैं चाहती हूँ कि पुराना ए अब ना रहे तो भी इसका लेंथ 3 ही हो रहा है। ठीक वैसे ही जब हम आगे बी और सी ऐड करेंगे, अगर मैंने आगे बी ऐड किया तो पुराना बी अगर मैंने हटा भी दिया तो भी इसका सी ए बी 3 ही लेटर ऑफ वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे जाते जाएंगे और फिर हमें मिलेगा लास्ट में कि आउटपुट 3 है। अब इसको अगेन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो सबसे इजी तरीका है, दैट इज़ ब्रूट फोर्स, और दूसरा हम कुछ 2 पॉइंटर्स का टेक्निक लगा सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से हमें डुप्लीकेट चीज़ों को रिमूव करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं सबसे पहले, PWW KEW। ठीक है, सबसे पहला मेरा मेथड जो होगा वो ब्रूट फोर्स मेथड होगा। दैट मीन्स एक फॉर लूप यहाँ से चलेगा, मैं उसे लेफ़्ट अभी बोल दे रही हूँ, और दूसरा फॉर लूप इंटरनल चलेगा, उसे मैं अभी राइट बोल दे रही हूँ। दैट मीन्स कि जब तक राइट को कोई डुप्लीकेट नहीं मिल जाता है हम लेफ़्ट पॉइंटर को वहीं रखेंगे। अभी सिंपल समझते हैं, 2 फॉर लूप चल रहा है, ये हमारा इनर फॉर लूप है राइट वाला। अब देखते हैं कितना चलता है और इससे क्या हमें मिलता है। ठीक है, तो P एक यूनिक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना सबस्ट्रिंग में एक डाला W, फिर आगे बढ़ी, फिर मैंने डाला, सॉरी यहाँ पे P आएगा, आई एम सॉरी, सबसे पहला लेटर हमें P मिला था। P के बाद जब ये दूसरे पॉइंटर पे गया तो W मिला हमें, हमने ऐड कर दिया। फिर ये आगे जा रहा है तीसरे पॉइंटर के पास और इसे W फिर मिल रहा है। सिंस W डुप्लीकेट हो जाएगा और हम W छोड़ के आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये सब सीक्वेंस नहीं सब स्ट्रिंग है, तो हमें यहाँ क्लोज करना पड़ेगा और हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि मैक्सिमम लेंथ जो P पॉइंट पे सबस्ट्रिंग का मुझे मिल रहा है वो 2 है। ठीक है, यहाँ हमारा लूप एंड कर जाएगा, इनर लूप एंड कर जाएगा और आउटर लूप को, दैट मीन्स लेफ्ट लूप को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारा इनर लूप फिर से यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। पहला W तो सेम जगह आएगा। अब हम लेफ़्ट और राइट के बीच में इसलिए कोई डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं क्योंकि लेंथ 1 भी हो सकता है, सिर्फ W भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने W लिखा। नेक्स्ट हम राइट को फिर से राइट की तरफ लेके गए, तो यहीं पे हम आ जाएंगे और हमें पता चलेगा कि फिर से W है। जब W 2 बार आ जाएगा तो ये रिपीटेड हो जाएगा, मीन्स ये यूनिक नहीं रहेगा, तो हम इसी को क्लोज करेंगे और 1 लिखेंगे। 1 इससे भी कम है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपडेट नहीं करेंगे और अपने लेफ़्ट पॉइंटर को आगे लेके जाएंगे। फिर से हमारा राइट पॉइंटर का रोल आएगा, राइट पॉइंटर सेम जगह रहेगा और हम यहाँ पे W लिखना शुरू करेंगे। अब हम राइट पॉइंटर को शिफ्ट करते हैं और हमें मिलेगा K हम क्या ऐड कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये यूनिक ही है। इसके आगे हम जाएंगे, उसके बाद हमें मिलेगा E। क्या E हम याद ऐड कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये भी यूनिक है। फिर आगे हम जाते हैं, हमें मिलेगा W। क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम इसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि W ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इसे यहाँ क्लोज करेंगे और हम कहेंगे कि 3 का मैक्सिमम हमें मिल रहा है लेंथ। और अब क्योंकि पहले अभी तक हमें मैक्सिमम 2 का मिला था, अब 3 का मिल गया, तो हम इसे अपडेट कर देंगे। उसके बाद फिर हम लेफ़्ट पॉइंटर को आगे लेके जाते हैं। आगे लेके जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं क्योंकि राइट यहाँ पे एंड तक पहुँच गया है, बट फिर भी मैं इसे आगे लेके जा रही हूँ क्योंकि हम ब्रूट फोर्स यूज़ कर रहे हैं। हम इसे 2 बार आइटरेट करेंगे, सिर्फ उसी के लिए मैं पूरा का पूरा लेफ़्ट पॉइंटर को भी आइटरेट कर रही हूँ। अदरवाइज़ हमें पता है कि जब ये लास्ट में पहुँच गया तो इससे बड़ा कोई हमें मिलेगा नहीं लेंथ का। अभी मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। K है हमारे पास, ऐड कर सकते हैं, राइट पॉइंटर अभी यहाँ है। अब हम राइट पॉइंटर को यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो हमें E मिल रहा है। उसके बाद हम राइट पॉइंटर को यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो हमें W मिल रहा है और हम तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो अगेन लेंथ हमें 3 का मिला।
3 से बड़ा नहीं मिला तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन हम लेफ़्ट पॉइंटर को आगे लेके जाएंगे टिल एंड। सो लेफ़्ट पॉइंटर को हम आगे लेके गए और यहाँ पे हमें ई के लिए मिलेगा, हमें ई के लिए क्या मिलेगा, ई के लिए एक तो ई मिलेगा, फिर राइट पॉइंटर आगे जाएगा तो डब्ल्यू मिलेगा। ठीक है, फिर हम लेफ़्ट पॉइंटर को आगे लेके जाएंगे कि यहाँ से लेंथ 2 का मिला, हम लेफ़्ट पॉइंटर को आगे लेके जाएंगे, यहाँ राइट पॉइंटर भी होगा और यहाँ हमें सिर्फ डब्ल्यू एज अ रिज़ल्ट मिलेगा जो कि सारे छोटे हैं 3, लेंथ 3 से, जो हमें यहीं मिल गया था। ठीक है, अब जब हम इसको देखेंगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हमें आंसर तो मिल गया 3, लेकिन जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मुझे एक राइट पॉइंटर चलाना पड़ा, एक लेफ़्ट पॉइंटर चलाना पड़ा। राइट पॉइंटर के लिए हमारा एक फॉर लूप चलेगा और लेफ़्ट पॉइंटर के लिए हमारा दूसरा फॉर लूप चलेगा। तो यहाँ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे हम एक सेट को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो n अगर लेंथ है तो n सेट्स को हम स्टोर करेंगे इनटू सेट का भी लेंथ होगा कुछ, सेट का लेंथ क्या होगा, इस सेट का मैक्सिमम लेंथ क्या जा सकता है, इस सेट का, फर्स्ट वाले की मैं बात कर रही हूँ, इस सेट का मैक्सिमम लेंथ कंप्लीट जा सकता है PWW के EW। ठीक है, लेकिन ये इतना जाएगा नहीं क्योंकि सेट हमारा सिर्फ और सिर्फ यूनिक नंबर्स को अपने अंदर रखता है। तो जैसे ही हम इसमें सेट ऑपरेशन लगाएंगे, या क्योंकि हम यहाँ पे सेट स्टोर कर रहे हैं तो ये डुप्लीकेट्स तो कभी रख ही नहीं सकता है, तो इसका मैक्सिमम जो होगा लेंथ वो इतना ही जा सकता है नॉन डुप्लीकेट नंबर्स तक। तो n बार आएगा हमारा स्टोरेज स्पेस कैरसेट को स्टोर करने के लिए, इनटू m करेंगे। m क्या होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे ऑन एवरी आइटरेशन 0, 1, 2 हम एक सेट तो स्टोर कर ही रहे हैं, उसका लेंथ कितना है, उसका m है। अब m क्या है, m है यूनिक ऑफ n। यूनिक ऑफ वेयर m इज इक्वल टू यूनिक ऑफ n। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया, ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आया और ये हमारा आंसर आया 3। ठीक है, अब आंसर तो हमें मिल गया है, लेकिन हम देखते हैं क्या इसे सॉल्व करने का कोई बेटर तरीका हो सकता है। लेट अस सी। क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेती हूँ, PWW के EW। अगेन हम अपने लेफ़्ट और राइट पॉइंटर को लेके चलेंगे, और इस बार हम स्पेस एक कॉमन रख रहे हैं, हर के लिए अलग अलग कैरेक्टर सेट नहीं डाल रहे हैं। सेम P हमें एक बार मिला है तो हमने P लिख लिया और राइट पॉइंटर को आगे लेके जा रहे हैं। हमें W मिला, हमने W लिख लिया। अभी मैक्स लेंथ 1 है, अब मैक्स लेंथ 2 हो गया, राइट। इसके आगे हम लेके जा रहे हैं, फिर से राइट आया तो अब W फिर से आ रहा है। सिंस W फिर से आ रहा है, हम यहाँ पे W ऐड करके 3 लेंथ नहीं करने वाले हैं क्योंकि W रिपीटेड है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हम पुराने W को हटा सकें तो हम आगे को ऐड और भी स्ट्रिंग कर सकते हैं सो दैट इसका लेंथ मैक्सिमाइज हो सके। पर अगर मैं ये W को हटा देती हूँ यहाँ से, अगर मैं ये W को यहाँ से हटा देती हूँ और नया W ऐड कर देती हूँ, दैट मीन्स ये W हट गया है और ये W आ गया है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये जंपिंग हो जाएगा, सीक्वेंस तो ये रहेगा, राइट, सीक्वेंस ये रहेगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। सिंस मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और मैं नया W ऐड भी करना चाह रही हूँ,
तो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी जब तक ये W हट नहीं जाता है तब तक मैं इसके पीछे जितना भी कुछ आ रहा है मैं सबको रिमूव कर दूँगी। दैट मीन्स मैं सबसे पहले जाके P को रिमूव करूँगी और लेफ़्ट पॉइंटर को आगे शिफ्ट करूँगी। ठीक है, अभी भी W है तो मैं W को रिमूव करूँगी, जो मैंने ऑलरेडी पहले W हटाया है, और मैं इसको आगे लेके जाऊँगी। अब मैं कहूँगी यस नाउ मैं अब W को ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि अब कोई भी W नहीं बचा है, मैंने सबको पॉप आउट कर दिया है। तो मैं ये नया W यहाँ ऐड कर दूँगी। ऑल राइट, अब हमारा जो नया W ऐड करने के बाद स्ट्रिंग लेंथ आ रहा है वो 1 का आ रहा है, वो 2 से भी वर्स है, तो मैं 2 को अपडेट नहीं करूँगी और यहाँ से मैं अपने फिर से राइट पॉइंटर को आइटरेट करूँगी। तो अब मैं आगे राइट की तरफ जाती हूँ और मुझे K मिल रहा है। नाउ सिंस इसमें W एडेड है सिर्फ, तो अब मैं K को ऐड कर सकती हूँ। फिर से मैं अपने राइट पॉइंटर को आइटरेट करूँगी और राइट पॉइंटर को आइटरेट करने के बाद मुझे E मिल रहा है जो कि यूनिक है। तो यहाँ पे W के बाद K हुआ था, तो पॉइंटर को हमने लेंथ को अपडेट नहीं किया था क्योंकि ये W के 2 का लेंथ था, लेकिन अब हमें E भी मिल गया है तो हम इसको जाके अपडेट कर देंगे 3। नाउ अब हमें हमारे पास राइट पॉइंटर फिर से आ रहा है। सिंस राइट पॉइंटर यहाँ पे आ रहा है, हमें W मिल रहा है, तो हम राइट पॉइंटर में यहाँ पे हम W डालने की कोशिश करेंगे और हमें पता चलेगा कि जैसे ही हम W डालते हैं ये W डुप्लिकेट हो जाता है। तो मैं यहाँ से इस W को हटा दूँगी और मैं लेफ़्ट पॉइंटर को भी आगे लेके जाऊँगी। अब मैं देखूँगी कि क्या यहाँ से मैं W को हटा पाई। यस, मैं यहाँ से W को हटा दी इस लेफ़्ट पॉइंटर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करके। तो हमारा जो W था वो पॉप आउट हो गया, मैंने लेफ़्ट पॉइंटर को यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब मैं देखती हूँ क्या मैं राइट पॉइंटर को ऐड कर सकती हूँ। यस, मैं राइट पॉइंटर को अब ऐड कर सकती हूँ और यहाँ पे राइट पॉइंटर आगे नहीं जा सकता क्योंकि लेंथ ख़त्म हो गया। तो फाइनली जो हमें इससे लेंथ मिल रहा है वो भी 3 है, हमें रिजल्ट मिल जा रहा है आंसर इज़ 3। बट अगर यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा, क्योंकि लेफ़्ट और राइट पॉइंटर सिर्फ एक ही बार चला है। बेस्ड ऑन द कंडीशन हम चाहे तो लेफ़्ट पॉइंटर को बढ़ाते थे या राइट पॉइंटर को बढ़ाते थे। एंड द सेकेंड थिंग, अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये भी ऑर्डर ऑफ n रहा है। अब ऑर्डर ऑफ n में तो ये सारा लेंथ आ जाएगा, बट इतना लेंथ कभी भी स्क्वायर सेट का होगा नहीं। इस स्क्वायर सेट का लेंथ हमेशा मैक्सिमम PWKE होगा क्योंकि इसमें यूनिक नंबर नहीं है। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ m होगा, वेयर m इज इक्वल टू यूनिक ऑफ n। तो हमने देखा कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर से n में रिड्यूस कर दिया है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू m से m में रिड्यूस कर दिया है। तो ये सिग्निफिकेंटली बहुत ही इम्प्रूव्ड रिजल्ट है, ये बहुत फास्ट होगा विथ लो लेटेंसी। सो दैट्स इट फॉर द एक्सप्लेनेशन राइट नाउ। अब हम अपने कोडिंग सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं कि हम इसे कोड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो कॉन्स्टेंट्स में गिवन है कि 0 भी लेंथ हो सकता है। ठीक है, जो s का लेंथ है, s डॉट लेंथ, s क्या है हमारा इनपुट है। ठीक है, तो इस s का लेंथ 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो रिज़ल्ट होगा सिंस 0 आएगा, ठीक है, तो उसका हम यूनिक भी क्या रिटर्न कर सकते हैं, वो भी 0 ही होगा। तो हमने सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर लिया। रिज़ल्ट आने के बाद अब हम रिज़ल्ट को अपडेट करेंगे। रिज़ल्ट को अपडेट करने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ है। एक चीज़ तो हम कैर सेट को बना रहे हैं,
मैं डायरेक्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन को कोड करके दिखा रही हूँ गाइस। तो सबसे पहले मैं एक कैर सेट डिफ़ाइन कर ली जहाँ मेरे यूनिक कैरेक्टर्स रहेंगे। दूसरा मेरे को लेफ़्ट और राइट डिफ़ाइन करना है। सिंस लेफ़्ट और राइट का लेंथ 1 भी हो सकता है, सिर्फ बी भी हमारा इनपुट हो सकता है। इन दैट केस लेफ़्ट और राइट दोनों एक को ही पॉइंट करेंगे। तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट का इनिशियलाइजेशन हो गया 0 से। इसके बाद हम वाइल लूप रन करना चाहते हैं। वाइल लूप हम कब तक रन करना चाहते हैं? जब तक राइट साइड का पॉइंटर एंड तक ना पहुंच जाए। दैट मीन्स राइट शुड बी लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ एस। ठीक है, अगर मैं लेस देन इक्वल टू यहाँ पे डाल दूंगी तो मुझे -1 लगाना पड़ेगा ऐसे। इसलिए मैं सिर्फ कोड को कम रखती हूँ। लेसर द कोड इट्स बेटर। ठीक है, तो मैं राइट को लेंथ से कम रख रही हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे मेरे पास 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि इफ़ कैर दैट मीन्स एस ऑफ राइट इन कैर सेट, अगर ये कैर सेट में प्रेजेंट है तो क्या होगा, और अगर कैर सेट में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते इस एग्जाम्पल में P से। P प्रेजेंट नहीं था तो हमने क्या किया था, अगर P कैर सेट में प्रेजेंट नहीं था तो हमने ऐड किया था उसे कैर सेट में। तो कैर सेट डॉट ऐड P। ठीक है, और राइट पॉइंटर को +=1 से बढ़ाया था। इसके साथ साथ हमने रिज़ल्ट को भी देखा था कि रिज़ल्ट मैक्सिमम ऑफ रिज़ल्ट कॉमा लेंथ ऑफ कैर सेट आ जाए हमारे पास। राइट, हमने देखा था फॉर एग्जांपल P नहीं है तो P को ऐड किया, P को 1 से आगे बढ़ाया, राइट पॉइंटर को 1 से आगे बढ़ाया तो राइट पॉइंटर W पे आ गया। उसके बाद फिर रिज़ल्ट को हमने मैक्सिमम ऑफ रिज़ल्ट किया जो कि अभी 0 है, और लेंथ ऑफ कैर 1 हो चुका है क्योंकि उसके अंदर P आ गया है। तो 0 और 1 में से मैक्सिमम क्या है 1, तो रिज़ल्ट यहाँ 1 से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं उस कंडीशन में जहाँ पे राइट पॉइंटर ऑलरेडी कैर सेट में प्रेजेंट है, मतलब PW के W पे, थर्ड वाले W, सेकेंड वाले W पे, थर्ड वाले कैरेक्टर पे। यहाँ पे हमें W ऑलरेडी प्रेजेंट मिल रहा था, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम कैर सेट से रिमूव कर रहे थे। किसको रिमूव कर रहे थे? S ऑफ L को रिमूव कर रहे थे, यानी लेफ़्ट कैरेक्टर से तब तक रिमूव कर रहे थे जब तक हमारा डुप्लिकेट कैरेक्टर्स रिमूव ना हो जाए। मतलब इन केस ऑफ W हम तब तक रिमूव करते रहेंगे लेफ़्ट कैरेक्टर में जब तक हम फिर से W पे ना आ जाएं। दैट मीन्स P रिमूव हुआ, W रिमूव हुआ, तब हम W पे आएंगे। इन दैट केस हम लेफ़्ट पॉइंटर को +=1 कर रहे हैं। सॉरी गाइस, ये एक एरर आ गया है। जो सेट है वो हमेशा ऐसे इनिशियलाइज होता है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, ये हमारा सॉल्यूशन था। अब यहाँ पे रन टाइम और मेमोरी टाइम कुछ कुछ ये दिखा रहा है, बट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और ये वाली चीज़ें सही नहीं होती है। मैं आपको फिर से एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता देती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे एक वाइल लूप लग रहा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा,
और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस कैरसेट का लग रहा है, इसलिए यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी। सिंस ऑर्डर ऑफ n जब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ सेट होता है कि ये कुछ भी चीज़ डुप्लिकेट नहीं रखता है अपने अंदर। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर ऑफ m कह रहे हैं, वेयर m इज़ यूनिक ऑफ n। दैट्स इट। आई होप गाइस कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाई हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मीट यू इन द अनदर वीडियो विथ अनदर प्रॉब्लम। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ये वीडियो थोड़ा डिले इसलिए हो गया क्योंकि मेरा माइक्रोफोन ख़राब हो गया था। सो सॉरी फॉर दैट एंड बाय बाय, टेक केयर।